बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार। मेरे बेटियां जितनी आगे आएगी उतना ही राजनीति का भी जागरीकरण होना चाहिए। और दुनिया का सबसे मजबूत नेता भी कहता है मोदी यू आर ग्रेट। कहा तो 33% में भी इनका बेचारी का नंबर नहीं आता, तब बेचारी समझ उठता था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाना ने आज पानीपत की अंसल सुशांत सिटी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पानीपत नगर निगम के मेयर पद प्रत्याशी कोमल सैनी भी मौजूद रही। बता दें आपको, मंत्री महिपाल ढाना ने जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोमल सैनी मेयर बनेगी तो जनता के विकास के लिए काम करेगी और जनता के सुख दुख में साथ खड़ी होगी। साथ ही मंत्री महिपाल ढाना ने कोमल सैनी के ससुर रामकुमार सैनी से भी अपील की है कि इस गुड़िया को खुलकर उड़ने दे और इनको खुलकर काम करने की अनुमति दे और इन पर अपना सदैव आशीर्वाद बना करके रखे। साथ ही जनता ने भी हाथ उठाकर यह आश्वासन दिया है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में कोमल सैनी के पक्ष में वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और पानीपत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, विकास ऐसा नहीं है कि भी फूंक मार दिया होगा या समय उसके लिए कोई बाउंड कर सके। विकास के बहुत सारे आयाम हैं और निरंतर होने वाली प्रक्रिया का नाम विकास है। इसलिए बनेगा, टूटेगा भी, टूटेगा तो बनेगा भी। कुछ सिविल वर्क्स हैं, कुछ कागजी काम होते हैं, कुछ पॉलिसीज के अंतर्गत आने वाले काम होते हैं। इन सब पर बहुत कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है। और इसी सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं दूसरी तरह की बात भी निकल के आ जाती है, जिसको आदमी करप्शन, भ्रष्टाचार का नाम देता है। और इसको खत्म करने के लिए हर बार कोई न कोई भी सरकारी होगी, उसका जरूर प्रयास रहा होगा कि इसको कम से कम किया जाए। तो कम से कम करने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और ये बहुत खूबसूरत बात है कि देश में पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने करप्शन पर लगाम लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया और वो आज भी बसूर जारी है। अब इसमें और भी नए क्या सुधार हो सकते ताकि करप्शन का गला घोटा जाए, करप्शन को ख़त्म किया जा सके, तो उसके लिए भी निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये विकास के रास्ते को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी और लोगों को कोई असुविधा ना हो, लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, इस पे गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ेगी और तीसरी बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार। मजबूत संगठन की बात हो, मीटिंग्स की बात हो, फैसले लेने की बात हो, उम्मीदवार घोषित, बीजेपी ने फिर लीड ली है अपनी विपक्षी पार्टियों से और 9 टिकट जो मेयर की घोषित हुई है उसमें 6 महिलाओं को 50% से भी ज़्यादा आरक्षण 60% हो गया। महिलाओं, नारी सशक्तिकरण कर रही है पार्टी, क्योंकि महिला वोटर्स बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ी है। देखिए, हम यहाँ कार्यकर्ता की कदर करते हैं। कौन कार्यकर्ता ऐसा है जो काम करता है? और अच्छी बात तो ये है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। कहा तो 33% में भी इनका बेचारी का नंबर नहीं आता, तब बेचारी समझ उठता था। आज हमने पंचायत में तो 50% से भी ज़्यादा का काम किया है। अब निगम में भी हमने, अब आप ही कर 70% से भी ज़्यादा महिला, अच्छी बात है। मेरी बेटियां जितनी आगे आएंगी उतना ही राजनीति का भी जागरीकरण होना चाहिए, जागृतिकरण। आप अच्छे साइंटिस्ट बनाओ, अच्छे घुड़सवार बनाओ, अच्छे कलाकार बनाओ, अच्छे संगीतकार बनाओ, अच्छे प्रशासनिक लोग बनाओ, अच्छे अध्यापक बनाओ, सब चीज़ अच्छी बनाओ और अच्छे नेता ना बनाओ तो तुम सारा जो किया उस पर पानी फिर जाएगा। क्यों फिर जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र है और दुनिया में सरकार के बिना कोई चीज़ होती नहीं है। पहले राजा थे, अब प्रजातंत्र में लोग मत के द्वारा चुने गए अधिकार का उपयोग करते हुए यहाँ पर लोग विधायक और सांसद बन के अपना काम करते हैं।
वो कैसा हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपका अच्छा है, अच्छी सोच रखने वाला है, तो बाकी जहाँ पर अगर कहीं कोई कमी भी है उस कमी को दूर किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया तो फिर सारा ही गुड़ गोबर हो जाता है। ऐसे ही गुड़ गोबर से निकल के हम लोग देख के समझ के तब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत हानि हुई है नेताओं के मजबूत न होने के कारण। नेता के मजबूत न होने के कारण हमारी राजनीतिक सोच कमज़ोर हुई। राजनीतिक सोच जिसकी कमज़ोर होती है दुनिया में कहीं भी नहीं उठ पाता। WTO में हमारी बेइज्जती हुई है कमज़ोर राजनीतिक सोच के कारण हमारे नेताओं का दुनिया के अंदर बहुत अपमान हुआ है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है कि हम लोग सिर्फ देखते रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए, बेबस और लाचार रहे हैं कमज़ोर राजनीतिक सोच के कारण। मजबूत राजनीतिक सोच ने सारी दुनिया में डंका बजाया और दुनिया का सबसे मजबूत नेता भी कहता है मोदी यू आर ग्रेट। पानीपत दिल्ली NCR का शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, देश दुनिया में पानीपत का नाम है, लेकिन मेयर पद को लेकर तीसरी बार लगातार बैकवर्ड को जाना, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाना चाहिए, बट जो पब्लिक सेंटीमेंट्स है, नाराजगी चल रही है। शायद यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुकाबला अब कड़ा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बैकवर्ड का अधिकार नहीं है क्या? सारी जिंदगी में बेचारे अब 10 साल हुए सांस लेने लगे हैं। इवन की सासा के दुश्मन नहीं बनो यार, साथ दो। इन्हें तो सारी जिंदगी साथ दिया। देखो मैं एक बात कहूँगा, बैकवर्ड ने सारी जिंदगी बैकवर्ड ने कदे बोल रहे हैं। मैं एक बात कभी बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ जो मीडिया के माध्यम बनाते मीडिया। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। SC समाज कद बोलिया बेचारा, और SC में भी जो DSC समाज वाले बता कब बोल रहे, और बैकवर्ड भी कद बोलिया बेचारा। अरे यार एक आधी जगह आगे भी आने दो, क्या हो गया? आप है ना जातियों पे क्यों जा रहे हो? देखो यही तो जहर घुल रहा है समाज में। सही बात है। अब जाति पे नहीं जाओ।